बिल्कुल जनाब, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद मेरी जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम हसीन समातों को। बिल्कुल हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो कुछ भी मैं यहाँ से ऑन एयर करूँ वो यकीनन, मैं क्योंकि ख़ुद तिफले मकतब हूँ, मुझे भी कुछ मालूमात नहीं होती, लेकिन जो कुछ भी मालूमात हैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। और चाहती हूँ कि जो कुछ आपके पास ज़ख़ीरा है मालूमात का, वो आप हमसे कुछ शेयर करें ताकि हम भी उससे कुछ हासिल कर सकें। बिल्कुल बात करते हैं लैलतुल क़द्र पर। अल्हम्दुलिल्लाह आज की शब रमज़ान मुबारक की 27वीं शब होगी इंशाअल्लाह ताला। और तमाम लोगों के मुताबिक कहते हैं कि 27वीं शब जो है वो लैलतुल क़द्र होती है, और अल्लाह के प्यारे नबी ने भी इसको लैलतुल क़द्र कहा, अल्लाह के रसूल ने उसकी खबर भी दी है। और ये भी कहा है कि शब क़द्र की सुबह जब सूरज निकलता है तो इसकी शुआ नहीं होती है। ये भी एक निशानियों में से शब क़द्र की निशानी है। शब क़द्र की खैर बरकत 1000 माह की खैर बरकत और इबादत से बेहतर है। पूरे साल की रातों से आला और अरफा रात है। ये वो कद्र व मंजिलत वाली रात है जिसमें रहमतों और बरकतों की बारिश बरसती रहती है और हर बंदा मोमिन के लिए मगफिरत का पैगाम लेकर आती है, जो मांगने वालों को खुदा की नेमतों से माला माल कर देती है। इस रात में जो रिस्क मांगता है उसे रिस्क अता होता है, जो आफियत मांगता है उसे आफियत मिलती है, जो सेहत की तमन्ना करते हैं उन्हें तंदुरुस्ती अता होती है और मगफिरत के मतलाशियों को मगफिरत मिल जाती है, क्योंकि परवरदिगार माफ फरमाने वाला है और बड़ा करम फरमाने वाला है। माफ कर देना तुझे बहुत पसंद है और इसीलिए दुआ की जाती है कि बस तू हमारी खताओं को माफ कर दे। अल्लाह वालों का ये मामूल है कि वो हर रात में खुसूसियत के साथ ये दुआ करते हैं और रमज़ान मुबारक की रातों में और उनमें ख़ास कर आखिरी अशरे की रातों में दुआ का और भी एहतमाम करते हैं कि परवरदिगार तू हमें माफ़ कर दे। हकीकत यह है कि इंतहाई खुश नसीब और आला बख्त हैं वो लोग जो इस अजीम रात को अपने रब की याद में गुजारते हैं, कि वो अपने रब के सामने कभी क़याम करते हैं, कभी सजदा करते हैं, कभी तिलावत में मसरूफ़ होते हैं, कभी इल्तिजाएं करते हैं, कभी दुआएं मांगते हैं, कभी रब के हुजूर रोते हैं, कभी तौबा करते हैं, अपने रब से रहम करम बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करते हैं। अपने लिए और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए रब्बे कायनात से खैर व भलाई मांगते हैं। हाल ये होता है कि रब्बे कायनात से जब मांगते हैं तो उसके फजल का, करम का, उसकी जो अता करी हुई नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करते हैं, और वो जो एक नेमतों की बारिश होती है वो सारी रात बरसती है। वैसे तो कहते हैं ना, रमज़ान की तमाम रातें जो हैं वो बड़ी रातें हैं, बहुत इबादत का टाइम मिलता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आखिरी अशरे में ताक रातें होती हैं कि इसमें से कोई एक रात होगी जो कि लैलतुल क़द्र कहलाती है। लेकिन कुछ निशानियां दी हैं परवरदिगार ने जिससे कहा जाता है कि हाँ जी, इस रात को हम शब क़द्र कह सकते हैं, और वही शब क़द्र आज की रात भी होगी। तो मांगिए अपने परवरदिगार से, अपने परवरदिगार से अपने लिए मांगने से पहले दूसरों के लिए मांगिए, और उस मांगने के बाद फिर अपने लिए मांगेंगे तो यकीन करें कि आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। और उसके साथ दुरूद का बेइंतहा से ज़्यादा जो आप कह सकते हैं ना कि विर्द रखें, इतना ज़्यादा विर्द रखें जितना ज़्यादा आप कसरत से दुरूद का विर्द कर सकते हैं, उठते बैठते। और यकीनन आप चाह सकते हैं कि जी आप अगर कोशिश करें तो उस दुरूद की जब आपको खैर बरकत और फजीलत हासिल होगी, जब आपको पता चलेगा कि उसकी कितनी फजीलत है और उसके बाद उसकी जो खैर बरकत आप तक पहुंचेगी, तो यकीनन आप भी परवरदिगार के हुजूर शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि वाकई परवरदिगार एक दुरूद में इतनी फजीलत है कि उसके बार बार पढ़ने से हमारे गुनाहों को यकीनन माफ़ कर दिया जाता है। तो जहाँ तक भी इस वक्त भी आवाज़ सुनी जा रही है तो अपनी अपनी जगह पर एक दुरूद ज़रूर पढ़ दीजिए, और उसके बाद यकीनन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। थोड़ी सी देर में कुरान करीम के फ़वाइद और उसके पढ़ने के फ़वाइद थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा 101 FM।